जय श्री कृष्ण। नमो नमः। कृष्ण दर्शन शास्त्र की सीरीज लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। चैप्टर 56 लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसमें कृष्ण आत्मज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को। कृष्ण इधर हमारे प्राण हैं, हमारे गुरुदेव हैं, हमारे कृष्ण के रूप में ही जो मैं है, मैं हमारे कृष्ण ही है, क्योंकि ओरिजिनल मैं है। वो अपना आत्मज्ञान दे रहे हैं, कृष्ण ज्ञान दे रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन हमने उस कॉन्शियसनेस को नाम दिया है जो माइंड और मन के अंडर चलती है या चल रही है। तो आत्मज्ञान ऑफ कृष्णा टू अर्जुन चैप्टर 56 इसे लेकर आपके सामने उपस्थित हुई हूँ। तो ऐसा कृष्ण ही बोल रही हूँ। तो कृष्ण ने बताया था, ऐसे भी बोल सकती हूँ कि कृष्ण ने हमें ये बताया था, पर मेरे कृष्ण शाश्वत हैं, प्रेजेंट हैं, इस वक्त भी बोल रहे हैं, ये मानिए आप। तो कृष्ण का आत्मज्ञान क्या कहता है? कृष्ण का आत्मज्ञान ये कहता है कि मैं अगर हूँ तो मैं स्वयं ही मैं कह के बोलूँगा ना। मैं ऐसे क्यों बोलूँ कि कृष्ण ऐसे बोलते हैं, कृष्ण ऐसे करते हैं? जब मैं स्वयं कृष्ण के रूप में प्रकट हो गया हूँ इस शरीर में, तो मैं अपने आप को मैं ही संबोधित करूँगा ना। तो मैं कृष्ण आपको जो बता रहा हूँ, आप सुनिए। शरीर में होते हैं प्राण, बुद्धि, मन और शरीर स्वयं। ठीक है, जो मानव शरीर होता है, इसकी संरचना में केवल शरीर ही नहीं होता, इसमें प्राण, मन और बुद्धि भी होते हैं और शरीर भी होता है। इनमें अगर हम ये देखें कि सुपीरियर कौन होता है, सुप्रीम कौन होता है, नीचे नीचे कौन होते हैं, तो बताते हैं। शरीर का सबसे प्रमुख जो अवयव होता है वो होता है प्राण, वो होता है सुप्रीम बीइंग। प्राण सुप्रीम बीइंग होता है। प्राण ही ईश्वर का अंश माना जाता है, परमात्मा का अंश माना जाता है, प्राण या आत्मा, जिसे मनुष्य पूरी ज़िंदगी जान ही नहीं पाता है। मनुष्य अपने सुपरफिशियल मैं या माइंड कॉन्शियसनेस के मैं में पूरी ज़िंदगी भोग जाता है, पूरी ज़िंदगी जी जाता है, लेकिन अपने प्राण को जगा नहीं पाता है। तो ये आत्मा या प्राण हमारे साक्षी भाव में रहते हैं और मनुष्य सोच लेता है कि ये साक्षी भाव में ही रहेंगे, इनको साक्षी भाव में ही रहने दो, इनको जगाया ना जाए। क्यों ना जगाया जाए? हमारी आत्मा हमारे शरीर में सो रही है और हम उसे सोते हुए ही रहने देते हैं। क्यों नहीं जगाते? एज अ मनुष्य में हम नहीं जान पाते, क्योंकि हम खुद ही कंफ्यूज रहते हैं, खुद को ही सुध नहीं आई है इस काया के बारे में और जानने की और समझने की। तो हम अपने प्राण को साक्षी भाव में ही क्यों छोड़ देते हैं? साक्षी भाव में छोड़ेंगे तो केवल वो मरने के वक्त मुखर होगा और शरीर छोड़ के चला जाएगा और ये तन निर्जीव हो जाएगा, और जिन्हें हम खोजने या जगाने आए थे वो कर्तव्य हमने पूरा नहीं किया है। तो हम कौन हैं? हम इन चारों अवयवों में हम एज अ बुद्धि हैं, पर हम ये कंफ्यूज रहते हैं, हम जान नहीं पाते कि हम बुद्धि हैं। और हम एज अ बुद्धि अपना रोल प्ले करते नहीं हैं इस काया के अंदर। हम अपने आप को या तो काया ही समझते हैं या माइंड और मन की मानने वाले समझते हैं। हम माइंड और मन की क्यों मानेंगे? माइंड तो एक विचारों की प्रणाली है जो आती जाती रहती है मन और दिमाग में। ठीक है, कि दिमाग का तत्व, दिमाग मस्तिष्क के जो खाली स्पेस होता है, इसमें विचारों को भरता रहता है। मन हृदय क्षेत्र में वो आवरण होता है जो आत्मा को ढके रहता है, प्राणों को ढके रहता है। प्राण जागृत हृदय क्षेत्र में ही होते हैं। जब तक हमारी चेतना कंफ्यूज रहेगी, हमारे प्राण मूलाधार या अम्बिलिकल सेंटर में होंगे। हमारे मन के आवरण को जब हम हटाते हैं, मन के आवरण को, विकारों को जब हम फिनिश करते हैं, ख़त्म करते हैं, तब हमारे मन के आवरण जब खत्म हो जाते हैं, तब हमारे प्राण ऊपर जागृत होते हैं। यहाँ पे हृदय क्षेत्र से वो जागृत होते हैं। जब तक वो अम्बिलिकल सेंटर या मूलाधार केंद्र में पड़े रहेंगे, वो जागृत नहीं होते हैं। एज अ बुद्धि हमारा कर्तव्य है कि हम इस शरीर के होते हुए अपने प्राणों को, अपनी चेतना से संबंधित अपने प्राणों को, अपनी चेतना को इतना विकसित करें
इतना उद्धार करें इस मनुष्य शरीर में, अपनी आत्मा का आत्म उद्धार करें, अपनी आत्मा का उद्धार करें। ये क्या कि कोई मर गया और हम पूजा पाठ करा रहे हैं, भागवत करा रहे हैं, ये करा रहे हैं कि उनकी आत्मा को मोक्ष मिल जाए। जीते जी अपनी आत्मा को मोक्ष में लाने का प्रयास करें, खुद ही जीते जी मुक्त होने का प्रयास करें, जिससे आप आगे कर्म बंधनों में नहीं पड़े। ये हमारा कर्तव्य होता है एज अ बुद्धि। तो जो प्राण हमारे साक्षी भाव में, मूलाधार केंद्र में या नाभि केंद्र पर, प्यूबिक सेंटर या अम्बिलिकल सेंटर पर क्षेत्र में पड़े हुए हैं, है ना, अनअवेयर हैं, साक्षी भाव में हैं, और जो बस पड़े हुए हैं, जिसकी वजह से ज़िंदगी चल रही है, ये मानिए, जिसकी वजह से मानव चल रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, कठपुतला काम कर रहा है। प्राण जब साक्षी भाव से जब उनका समय आ जाता है तब मुखर होते हैं, और जब उनको आदेश मिलता है प्रभु का कि ठीक है, साक्षी भाव में तुम पड़े रहे, अब आ जाओ, तो प्राणों को उठाने का कर्तव्य किसका है? प्राण तो साक्षी भाव में पड़ा हुआ निद्रा अवस्था में है, उसकी वजह से ये शरीर चल रहा है, उसकी उपस्थिति की वजह से। प्राण उपस्थित ना हो शरीर में तो ये शरीर ना चले। अब सोते हुए प्राणों को जगाने का कर्तव्य किसका है? मनुष्य का ही है ना, बुद्धि का ही है ना, हमारा ही है ना। हम अपने आप को एज अ बुद्धि समझें, माइंड ना समझे, मन ना समझे, क्योंकि माइंड और मन तो शरीर के काया पर सुख पाते हैं, शरीर के अवयवों पे सुख पाते हैं, प्राण की उपस्थिति पर भोग प्राप्त करते हैं, सुख पाते हैं, और शरीर का काया का सत्यानाश करके रख देते हैं विकारों में रहते हुए। और संस्कारी अगर मन होगा तो वो प्राण अम्बिलिकल सेंटर में होगा, इसलिए संस्कारी मन होगा, वरना संस्कारी मन बहुत कम होता है। अगर अम्बिलिकल सेंटर में प्राण है तो संस्कारी मन होगा, और अगर संस्कारी मन है तो प्राणों को और उधर गति प्रदान करो, उनको हृदय क्षेत्र में प्रकट करो। क्यों प्रकट करो, क्या रीज़न है, किस लिए, क्या, वो मैं धीरे धीरे बताऊंगा। एज अ कृष्ण ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो हम बुद्धि हैं शरीर में, और जब हम बुद्धि हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हमें जो साक्षी भाव में प्राण हम इस शरीर में लेके जो पैदा हुए हैं, जो हमारे अम्बिलिकल सेंटर पर हैं या नीचे हैं, तो उनको हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उन प्राणों को जगाएं। प्राणों को हमें जगाना होता है। हम जगाते क्यों नहीं? हम मैं अपना अपना करते करते हम जिंदगी को रोग शोक भय मैथुन संघर्ष इन सब में बिता देंगे, है ना, बिता देंगे। जैसी ज़िंदगी हम जीते हैं, क्या हम सेटिस्फाइड हैं उस ज़िंदगी से? क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे प्राण सोए हुए हैं। तो सेटिस्फाइड कैसे होंगे? सेटिस्फैक्शन कब आता है? सेटिस्फैक्शन तब आता है जब हम अपने सोए हुए प्राणों को उनकी पूजा अर्चना करके, अब पूजा अर्चना भी करते हैं तो हम कहाँ करते हैं? भार मूर्तियों की। ये क्यों नहीं जानते कि हमारा प्रभु तो स्वयं हमारे हृदय में प्रकट होगा, हमारे शरीर में अगर भीतर भी है तो उनकी पदवी हम सीधा यहाँ दे दें या यहाँ दे दें, अपने ख्यालों में उनकी पदवी यहाँ पे दे दें तो और भी बहुत अच्छी बात है। अपने प्राणों को यही सोचें कि हमारे प्राण यहाँ उपस्थित हैं, या अपने प्राणों को हृदय में उपस्थित करें कि हमारे प्राण हृदय में उपस्थित हैं, चाहे वो नीचे हों। और ये सोच के कि हमारे प्राण यहाँ पर हैं या यहाँ पर हैं, हम उनका स्मरण शुरू कर दें। जब कहते हैं ना नाम जाप करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, पर रीज़न क्या है? व्हाट इज़ द रीज़न? आप जानते नहीं कि प्रभु है कहाँ, कौन से प्रभु का नाम जाप करना है। मूर्ति में बैठा है आपका प्रभु या आसमान में बैठा है? भैया ऐसी काया में बैठा है तो नीचे के क्षेत्रों में, पर आप उसकी गद्दी, उसकी पदवी ऊंची चढ़ाइए, यहाँ पे चढ़ाइए या यहाँ पे चढ़ाइए, और ये सोचकर यहाँ पर ही चढ़ाइए ना, सुबह नमन करिए, यहाँ करिए, और यहाँ पे भी करते हैं तो भी अच्छी बात है। हृदय में लाइए या मस्तिष्क में लाइए। हृदय में लाते हैं तो आप हृदय की लहरियाँ पाएंगे, आप अपने हृदय में बहुत आनंद पाएंगे, खुश पाएंगे, और बहुत सुकून पाएंगे, सेटिस्फैक्शन पाएंगे, प्रसन्नता पाएंगे, उल्लास पाएंगे, उमंग पाएंगे। और यहाँ पे लाते हैं तो वाह वाह, क्या कहने, ज्ञान भी प्राप्त होता है यहाँ पे लाते हैं तो आप अपने प्राण की गद्दी निर्धारित करिए इस काया में कि यहाँ पे बिठाने हैं, विराजमान कराने अपने ईश्वर, या यहाँ पे
जहाँ भी विराजमान कराने की सोच रहे हैं उसके लिए प्रयासरत हो जाइए, जगाने लग जाइए अपने प्रभु को। रोजाना सुबह उठ के अपने प्राणों को नमन करिए। वही इस शरीर के सुप्रीम बीइंग हैं, सबसे मुख्य वही हैं, वही परमात्मा है और वही आत्मा है। आत्मा ही परमात्मा होती है, जो हमारे प्राण हैं। हमारे प्राण जब साक्षी भाव में पड़े होते हैं तो वो परमात्मा का अंश ही हैं, ये हम मानते हैं और उनको हम साक्षी भाव में ही पड़े रहने देते हैं। क्यों भाई, क्यों साक्षी ही रहोगे, क्यों नहीं मुखर होगे इस शरीर में? शरीर तो आपने ही पाया है, प्राण शरीर तो आपने ही पाया है, आत्मा, आप क्यों नहीं मुखर होगे इस शरीर में? मुखर हो। मैं तो आपकी शागिर्दी में बैठूंगा, मैं तो आपकी शागिर्दी में रहूँगा, मैं तो आपकी गोद में बैठूंगा, आप मुखर हो और चलाओ इस शरीर को। मैं कौन होता हूँ ये कह के कि भगवान प्रकट हो जाएंगे तो मैं उनको कैसे संभालूंगा? मुझे आप संभालेंगे प्राण, आप तो स्वयं भगवान हैं, मुझे आप संभालेंगे। तो ऐसी चीज़, ऐसी सोच लाना प्रारंभ करिए, है ना। ये मत सोचिए ईश्वर प्रकट होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, मैं कैसे ईश्वर का सामना कर पाऊँगा? भैया तुम्हें सामना कहाँ करना है ईश्वर का? तुम्हें तो ईश्वर के आगे समर्पित होना है, नतमस्तक होना है। ईश्वर प्रकट हो, समर्पित हो जाओ। सारा कुछ प्राण का ही तो है। तुम तो सुपरफिशियली मैं मान के चल रहे हो। जब तुम खुद ही कह दोगे कि प्राण प्राण की ही तो बॉडी है ये, जिसका हम फ़ायदा उठाते हैं, अब खुद कंफ्यूज रहते हैं और मन और माइंड इस बॉडी का फ़ायदा उठाते हैं, इस शरीर को रोगी और भोगी बना देते हैं। और जब आप जानते हैं माइंड जब सो जाता है या माइंड कॉन्शियसनेस से जब हम प्राणों को वो सत्ता सौंप देते हैं, समर्पण से सारी सत्ता इस शरीर की, इन मन बुद्धि शरीर की सब प्राणों के सामने अर्पित कर देते हैं। इस काया से जुड़ी हुई समस्त संबंध, समस्त प्रॉपर्टी, समस्त इस काया से जुड़ी हुई चीज़ें जब हम अपने प्राणों को समर्पित कर देते हैं, एज अ बुद्धि उसके सामने नतमस्तक हो जाते हैं, तो प्राण बड़ा खुश होता है। प्राण बड़ा खुश होता है और जब वो चीज़ें खुद संभालता है ना, तो आप सोचोगे मैं किस दुनिया में जी रहा था और अब मेरी दुनिया क्या होगी। सब होता है, सारी चीज़ें होती हैं, पर इतनी अनुकूलता से होती हैं, इतनी आसानी से होती हैं, इतनी प्रसन्नता से होती हैं कि अंदर जंजाल जन्म नहीं लेते। अंदर जंजाल जन्म तभी लेते हैं जब माइंड और मन की व्यग्रता होती है, तूफान मेल की तरह जब वो शरीर को भोगते हैं या काम कराते हैं और फिर इंद्रियों को खुली छूट दे देते हैं कि चलो तुमने इतना सारा कार्य किया, ये किया वो किया, अब खुली खुश होके मौज मनाओ, और इंद्रियां भोग प्रवृत्ति में आ जाती हैं। प्राण इंद्रियों को भी संतुष्ट रखते हैं, खुश रखते हैं और इंद्रियों से सद्कार्य भी कराते हैं। और इंद्रियों को जहाँ पे नियंत्रण करने वाली बात है उधर इंद्रियों को नियंत्रण में रखते हैं। जहाँ पर इंद्रियों को रस लेने वाली बात है वहाँ पे अच्छी बातों में रस लगाना सिखाते हैं, बकवास की बातों में नहीं सिखाते। और इसे ही देवयोनि कहते हैं। जब मनुष्य की बुद्धि प्राणों के आगे समर्पित हो जाती है और प्राणों के आगे प्राणों को कहती है आप ही सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं, आप जागृत होइए प्रभु इस काया में। और जब प्राण वो निष्ठा देखते हैं बुद्धि की अपने अंदर, तो प्राण मेहरबान हो जाते हैं और जो सुकून, आनंद और विश्वास वो पाते हैं, वही सुकून, आनंद और विश्वास उस मनुष्य के हृदय में उतर के आता है। जो ज्ञान प्राण जानते हैं वही प्राण मनुष्य के बोलों से निकल कर आते हैं। समझते हैं आप ये सब? समझेंगे। मैं समझ रहा हूँ, समझा रहा हूँ अपने इस प्राणी को जो चेले के रूप में आपके सामने बैठा हुआ है, डिसिपल है, मेरा डिसाइपल है। तो ये चीज़ मैं एज अ कृष्ण बोल रहा हूँ कि ऐसा होता है। जब प्राण मुखर होते हैं तो फिर प्राण ही बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ। मैं कृष्ण ही तो हूँ, मुझे इसने सब कुछ समर्पित कर दिया तो मैं आपसे मुखातिब हूँ, है ना। तो ये ज़िंदगी प्राणों को जगाने के लिए मिलती है, इसलिए मनुष्य शरीर दुर्लभ है। जो व्यक्ति अपने प्राणों को जगा पाते हैं वो बहुत कुछ पा जाते हैं ज़िंदगी में। सबसे बड़ी बात है कि वो अपने हृदय में अपनी आत्मा को पहुंचा देते हैं।
हृदय क्षेत्र में जब आत्मा पहुंच जाती है तो वो देव योनि में आ जाती है। देव योनि में आ जाती है तो उस आत्मा का जन्म फिर मनुष्य योनि में नहीं होता है। जन्म या तो होता नहीं है, और अगर होता है तो प्रभु के कृपा पात्रों में ही होता है। हाँ, यानी कि उसे फिर ये कोई रोग भोग मतलब ये चीज़ें का सामना, संघर्षों का सामना करना नहीं पड़ता है। वो ऐसा जीवन पाता है जिसमें आनंद ही आनंद होता है, सुख होता है। जैसे मैं बताता हूँ, जब मैंने अवतार लिया था अपने द्वापर युग में, तब द्वारिका नगरी में बहुत से प्रजा लोग रहने आए थे मेरे पास। बहुत से प्रजा के मेरे नगरवासी थे द्वारिका में। कौन थे वो नगरवासी? वही थे जो देव योनि के मनुष्य थे, जो इन्होंने मनुष्य शरीर में देव योनि पाली थी। वही रहने आए थे द्वारिका में। तो जब रहने का अवसर आता है प्रभु के साथ, तब देव योनि वाले मनुष्य उतर कर आते हैं पृथ्वी पर। ये रोगी भोगी बनने के लिए नहीं आते कि हर जन्म पाओ, हर जन्म में संघर्ष करो, हर जन्म में रोगों को भोगो। और भोग क्या होते हैं? भोग तो स्वतः आते हैं परमात्मा के आगे। अगर आप देव योनि में पहुंच गए हैं तो स्वतः व्यवस्था होती है, प्रकृति स्वतः व्यवस्था करवाती है। उस इंसान को भागना इतना नहीं पड़ता जितना एक नॉर्मल इंसान को अपनी कार्यकलाप पूरा करने के लिए भागना पड़ता है। उस इंसान को बड़ी तसल्ली और सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, सुकून मिल जाता है। चिंताएं नहीं सताती। चिंताएं क्यों सताएंगी? चिंताएं तो माइंड की होती हैं। माइंड को दरकिनार कर दो, वहाँ पे प्रभु को, प्राणों को बिठाओ। प्राणों के विचार अपने आप तुम्हारे इस मस्तिष्क में आएंगे। और अगर नहीं भी आते हैं, चिंता से मुक्त रहते हो, तो भी प्राणों ने जो बोलना है वो बोलेंगे। और आपका शरीर इतना सुखद अनुभूति पाएगा कि बस पूछो नहीं। तो आज बस इतना ही। जय श्री राधे।